हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। ये लीजिए, मैं पहुंच गई हूँ बैजनाथ में। कहीं भी मतलब शिव टेम्पल जाने से पहले मैं सबसे पहले अपनी बस से उतरने के बाद मैं जा रही हूँ रेस्ट हाउस, विश्राम गृह। और जिसको मैंने पहले ही ऑलरेडी एक हफ्ता पहले बुकिंग करवा दी थी, क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ तो मैं अकेले घूमने जाती हूँ। तो इस वजह से मुझे फॉर माई सेफ्टी पर्पस मैं पहले ही अपने डिपार्टमेंट के थ्रू मैंने रेस्ट हाउस बुक करवा दिया था। और जिसमें मेरा रेस्ट हाउस में रूम में मुझे बुक हुआ मेरा सेट नंबर 3, जहाँ पे मुझे बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई गई और मेरे डिपार्टमेंट के थ्रू। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा यहाँ पे रहने में। हालांकि मैं होटल स्टे नहीं करती हूँ, आई ऑलवेज भी ट्राई कि मैं नाइट में ट्रैवल करती हूँ ताकि मॉर्निंग में मैं वहाँ पहुँचूँ जहाँ मुझे घूमने जाना है, ताकि नेक्स्ट मैं इवनिंग में या नाइट टाइम में मैं फिर से बस पकड़ के वापस वहाँ पहुँच सकूँ जहाँ मैं अपने आप को सेफ फील करती हूँ। तो इसी तरीके से मैंने पहले से ही बैजनाथ में मैंने रेस्ट हाउस बुक करवाया हुआ था डिपार्टमेंट के थ्रू। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको इस पूरे रेस्ट हाउस की एक झलक के साथ साथ मैं इसकी एक एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत साफ सफाई थी। और इन्होंने मुझे इतने अच्छे से मतलब मेरा डिनर भी किया और ब्रेकफास्ट भी था। मुझे 1% भी दिक्कत नहीं हुई यहाँ पे कि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ रेस्ट हाउस में रुकी थी। हालांकि मैं कहीं भी होटल वगैरह या मैं रेस्ट हाउस अटेंड नहीं करती हूँ। तो चलिए अब चलते हैं मेरे सेट नंबर 3। जैसा मैंने पहले भी बोला था, मेरे लिए सेट नंबर 3 बुकिंग करवाया गया था। और जैसे ही मैं अंदर गई और बहुत अच्छे से मतलब बहुत साफ़ सुथरा रूम दिया गया था और एक पर्सन के हिसाब से। वैसे था तो ये कपल रूम, बट मेरे को तो अकेले को ही रहना था, तो बहुत अच्छे से साफ सफाई के साथ बहुत अच्छे से साफ सुथरा रूम था और बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं थी। बैक साइड की एक विंडो थी, वहां से ना बड़ा अच्छा व्यू भी आ रहा था, पहाड़ दिख रहे थे। बस यहाँ पे कर्टन्स थोड़े अच्छे नहीं थे, तो मेरे को कर्टन्स की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी यहाँ पे। फिर उसके बाद वॉशरूम भी बहुत अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद इसका जो परिसर प्रांगण है ना, वो बड़ा अच्छा था, बहुत साफ सुथरा और इतनी पॉजिटिव वाइब्स थी, इतनी नेचर को इतना डिफाइन कर रहा था ना, हद से ज़्यादा इतनी शांति थी और बहुत ज़्यादा पीसफुल था सब कुछ। और इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं काफ़ी देर तक यहाँ गार्डन में ना एक बेंच है ना, मैं उस पर बैठी रही, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद चलती हूँ मैं आपको यहाँ के गेस्ट रूम में लेकर। और गेस्ट रूम में भी बिल्कुल साफ़ सुथरा, बिल्कुल क्लीन किया हुआ। और यहाँ पे जो अंकल थे वो इतने पोलाइट नेचर के थे। और औरों से तो वो बड़े गुस्से से बात कर रहे थे, बट मुझसे तो उन्होंने बहुत पोलाइट नेचर से बात की, बहुत अच्छे इंसान थे। और उन्होंने लंच भी मेरा डिनर भी रखा और सुबह ब्रेकफास्ट किए बिना भी उन्होंने मुझे आने नहीं दिया। चलो मैं चलती हूँ आपको डिनर के लिए। शाम को 7 बजे के करीब ना उन्होंने मुझे बोल दिया था कि 8:30 बजे तक मैं आपको बुलाने आ जाऊँगा। तो मैं वहाँ गई तो मेस में कोई भी नहीं था, मैं मेरे अकेले के लिए उस रात को खाना था। और एक अंकल के लिए और था, मगर वो बाद में आके करके गए। तो इन्होंने मेरे लिए बनाया था कि चने की दाल थी, माँ चने की दाल, जो हिमाचल में फेमस है कि माँ चने की दाल के बिना वहाँ कुछ और दाल को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। और दूसरी थी घिया की सब्जी थी और बिल्कुल पतले पतले, इतने इतने अच्छे और इतने सॉफ्ट फुलके थे ना, हद से ज़्यादा। मैंने पहला सवाल उनसे यही पूछा था कि रोटी मैदे की है या आटे की है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैडम, रोटी जो है वो मैदे की नहीं है, आटे की है। क्योंकि मुझे सुनने में यही था और मैंने देखा भी मैक्सिमम वहाँ यही है कि वहाँ मैदे की रोटी बनती है। और ये है सुबह का नाश्ता, जिसमें मुझे उन्होंने आलू गोभी का और प्याज का मिक्स पराठा दिया दही के साथ। उन्होंने बहुत अच्छा नाश्ता करवाया। और उसके बाद मैं वहाँ से निकली और ये जो भैया ने जिन्होंने मुझे खाना सर्व किया था ना, वो इतने पोलाइट नेचर के ना, बड़ा अच्छा लगा। और फिर मैं यहाँ से नाश्ता करने के बाद यहाँ से निकल रही हूँ। और निकलने के बाद मैं यहाँ से जाऊंगी, जैसे कि मैं पिछली शाम को भी जब मैं पहुंची थी ना बैजनाथ, तो तब भी मैंने वहाँ पे दर्शन किए थे शिव मंदिर के बैजनाथ में। और अभी जैसे मैं यहाँ से निकलकर यहाँ से मुझे जाना है ज्वाला जी। मैं आज बैजनाथ से निकलकर ज्वाला जी जा रही हूँ, मगर उससे पहले भी मैं मॉर्निंग में यहाँ से निकलने के बाद मैं शिव मंदिर जाऊँगी एक बार फिर से, और दोबारा से दर्शन करके जल चढ़ा के
फिर मैं उसके बाद यहाँ से बैजनाथ से ज्वाला जी के लिए बस पिकअप करूंगी। और मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, हद से ज्यादा। इतना अच्छा नज़ारा था यहाँ का। और बीच में ना जाते जाते वो अंकल मुझे फिर मिले, उन्होंने मुझे सी ऑफ किया, कि मैंने उन्हें धन्यवाद किया कि थैंक यू अंकल, आपने बहुत। अब आगे मैं यहाँ से निकल के जैसे ही पहुंचूंगी ज्वाला जी, तो वहाँ की वीडियो मैं आप लोगों के लिए शेयर करूंगी। मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बाय बाय।